राधे राधे एवरीवन। आप सभी को तुलसी दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं। फ्रेंड्स, आप सभी जानते हैं कि 25 दिसंबर को हम तुलसी दिवस के रूप में मनाते हैं। इस दिन तुलसी मैया का पूजन किया जाता है। तो आज की वीडियो में हम जानेंगे कि तुलसी दिवस के दिन हम तुलसी माता का पूजन कैसे करते हैं। तो देखिए, तुलसी दिवस के दिन यानी 25 दिसंबर के दिन सुबह सुबह स्नान आदि करने के बाद हम अपनी पूजा की थाली तैयार करेंगे और जहाँ पर भी आपकी तुलसी जी विराजमान है वहाँ पर हम आ जाएंगे। सबसे पहले तुलसी जी के पास आके हमें तुलसी जी के आसपास का जो एरिया है उसे साफ कर लेना है। उसके बाद फिर हम पूजा शुरू करेंगे। सबसे पहले हमें तुलसी जी में कच्चा दूध चढ़ाना है। थोड़ा सा ही हमें दूध चढ़ाना है, ज्यादा दूध चढ़ाने से पौधा खराब होने का डर रहता है। उसके बाद फिर हम तुलसी जी में जल चढ़ाएंगे। जब भी किसी देव वृक्ष की पूजा करते हैं तो जल जरूर चढ़ाते हैं। अगर आप लड्डू गोपाल जी की सेवा करते हैं तो 25 दिसंबर के दिन आप लड्डू गोपाल जी को जरूर विराजमान कीजिएगा। मैं यहाँ पे लड्डू गोपाल की सेवा करती हूँ तो मैं लड्डू गोपाल जी को विराजमान कर दूंगी। लड्डू गोपाल जी को स्नान करा के बढ़िया सा श्रृंगार करके मैंने यहाँ पे लड्डू गोपाल जी को विराजमान कर दिया है। अगर आप लड्डू गोपाल जी की सेवा नहीं करते हो तो आप सिर्फ इस दिन तुलसी जी का भी पूजन कर सकते हो। फिर हम देसी घी का दीपक जला लेंगे। तुलसी दिवस के दिन हम तुलसी मैया जी को नई चुनरी ओढ़ा देंगे। अगर आपने पहले से चुनरी ओढ़ा रखी है तो उसको उतार देंगे और नई चुनरी ओढ़ा देंगे। अगर आपके पास चुनरी नहीं है तो आप वस्त्र के रूप में तुलसी जी को कलावा भी ओढ़ा सकते हैं। फिर हम रोली से तिलक करेंगे। सबसे पहले हम लड्डू गोपाल जी को तिलक करेंगे, फिर हम तुलसी मैया जी को तिलक करेंगे। अगर आपकी तुलसी जी में शालिग्राम भगवान विराजमान है तो आप शालिग्राम भगवान को भी तिलक जरूर कीजिएगा। उसके बाद तिलक के ऊपर आप चावल समर्पित कर सकते हैं या आप तिल भी समर्पित कर सकते हैं। तो पोष का महीना चल रहा है, पोष के महीने में तिल का बहुत अधिक महत्व होता है तो मैं यहाँ पे तिल समर्पित कर दूंगी। फिर हम फूल समर्पित करेंगे। जो भी फूल आपको मिल जाए वो फूल आप समर्पित कर सकते हैं। फिर हम तुलसी जी को इस दिन श्रृंगार का सामान समर्पित करेंगे। आप तुलसी जी को बिंदी लगाइएगा, चूड़ियां पहनाइएगा, मेहंदी लगाइएगा, क्योंकि तुलसी दिवस का दिन है, बहुत ही महत्वपूर्ण दिन है तुलसी जी के लिए। तो आप इस दिन तुलसी जी को श्रृंगार का सामान जरूर समर्पित करें। उसके बाद हम भोग समर्पित करेंगे। भोग में आप कोई भी मिठाई समर्पित कर सकते हैं। इसके साथ ही आप कोई भी ऋतु फल का भोग लगा सकते हैं। तुलसी जी को तो हमने पहले ही जल समर्पित कर दिया था, लेकिन लड्डू गोपाल जी भी विराजमान है तो भोग के साथ हम लड्डू गोपाल जी को जल समर्पित कर देंगे। उसके बाद हाथ जोड़कर भोग ग्रहण करने के लिए प्रार्थना करेंगे। फिर हम यथासंभव दक्षिणा समर्पित कर देंगे। इसके बाद हमें परिक्रमा करनी है। तो तुलसी दिवस के दिन हो सके तो आप तुलसी जी की 108 परिक्रमा कीजिएगा। 108 परिक्रमा का बहुत अधिक महत्व होता है, लेकिन अगर किसी कारण से आप 108 परिक्रमा नहीं कर पाते तो कोई बात नहीं, आप 3, 5, 7, 11 जितनी हो सके उतनी परिक्रमा आप कर सकते हैं। तो बहुत ही प्रेम पूर्वक हमें तुलसी जी की परिक्रमा करनी है। अगर आपकी तुलसी जी ऐसी जगह पर है जहां आप परिक्रमा करने का स्पेस नहीं है तो आप जिस जगह पर पूजा कर रहे हैं उस जगह पर खड़े होकर आप परिक्रमा कर सकते हैं। परिक्रमा करने के बाद फिर हम आरती करेंगे। बहुत ही प्रेम पूर्वक हम तुलसी मैया जी की आरती करेंगे। आरती करने के बाद हाथ जोड़कर अपने सौभाग्य के लिए और घर में अन्न धन की बरकत के लिए तुलसी मैया से प्रार्थना करेंगे। पूजा के बाद जो श्रृंगार का सामान है, जो दक्षिणा आपने चढ़ाई है, यह आप किसी को भी दान कर सकते हैं। जो भी भोग प्रसाद आपने चढ़ाया है वह घर के सभी सदस्यों को आप बांट सकते हैं। जल का जो लोटा है वो तुलसी जी में सींच दीजिए या आप सूरज देवता को अर्घ भी दे सकते हैं। ठंड का समय है, लड्डू गोपाल जी को पूजा के बाद उनके स्थान पर विराजमान कर दीजिएगा। इस तरह से बहुत ही सरल तरीके से तुलसी दिवस के दिन हमें तुलसी जी का पूजन करना है। फ्रेंड्स, तुलसी दिवस के दिन आप अपने बच्चों को जरूर बताएं कि 25 दिसंबर को तुलसी दिवस होता है और इस दिन तुलसी मैया का पूजन किया जाता है, ताकि हमारे बच्चों को भी हमारी सभ्यता, हमारी संस्कृति के विषय का पता लग सके। हो सके तो तुलसी दिवस के दिन आप सुबह पूजा कीजिएगा। सुबह अगर पूजा नहीं कर पाते तो आप शाम के समय भी तुलसी जी का पूजन
पूजन कर सकते हैं, लेकिन 25 दिसंबर के दिन आप तुलसी जी का पूजन जरूर कीजिएगा। तो फ्रेंड, तुलसी दिवस की यह सरल विधि आपको कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताना। अगर वीडियो आपको पसंद आई हो या वीडियो आपके लिए थोड़ी बहुत भी यूजफुल हो तो प्लीज प्लीज मेरी वीडियो को लाइक कर देना और हिंदू धर्म के 30 त्योहारों की जानकारी के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देना। इसी कामना के साथ फिर मिलेंगे किसी और वीडियो में, तब तक के लिए जय तुलसी मैया, राधे राधे।